नमस्कार साथियों, जैसे कि अपने हो चुके थे क्वेश्चन 3 तक हो चुके थे 5.2 में। ठीक है, अब आगे के करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 5.2 का। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमें दे रखी है 3, 8, 13, 18 डेट 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 इज 78 क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमें दे रखी है 3, 8, 13, 18 डेट 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 और 78। हमें क्या निकालना है? विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा 78 दे रखा है, जैसे ये देखो ये 3 क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये क्या है? सेकंड टर्म है। ये थर्ड टर्म है। ये फोर्थ टर्म है। ऐसे ही फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ये पूछ रहा है कि ये कौन से टर्म पे आएगा, मतलब ये कौन से पद पे आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालनी है? एन बतानी है। एन बतानी है। और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? लास्ट टर्म, मतलब वो क्या दे रखा है? ये लास्ट टर्म दे रखा है। 78 क्या है भाई? लास्ट टर्म है, मतलब अंतिम पद। अंतिम पद। अब हमें चाहिए कि एन क्या है। इसमें क्वेश्चन में हम देखेंगे गिवन क्या क्या दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस R1 का। ठीक है, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 78 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 प्लस एन की वैल्यू हमें चाहिए और इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। एन की वैल्यू हम निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये 3 है, ये किसमें है? प्लस में है। इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 जाएंगे, कितने बचे? 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। ये देखो 5 क्या है? गुणा में है, और इधर आएगा तो भाग में आएगा। एन माइनस 1, 5 से ये कट जाएगा 15 बार। तो भाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 1। ये माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 16। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें क्या निकालनी है? पदों की संख्या निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है? पदों की संख्या। और क्या दे रखी है? एपीज दे रखी है। क्या दे रखी है? एपीज क्या दे रखी है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट है भाई। ये दे रखा है 7, 13, 19 डेट 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 कहां तक जा रही है? 205 तक। ये हमें एपी दे रखी है। कह रहा है हमें पदों की संख्या बताओ, इस सीरीज में कितने पद होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो भाई क्या निकलवा रहा है? एन निकलवा रहा है। ये क्या दे रखा है? लास्ट टर्म दे रखा है। ठीक, ए एन ये दे रखा है। ए एन 205। ए कितना दे रखा है? 7। डी की वैल्यू निकाल लेंगे। A2 माइनस A1, 3 माइनस 7 बराबर कितनी आ गई? 6। ठीक है, अब क्या लगा दो भाई फॉर्मूला। ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 205 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 6। अब देखो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। देखो 205 में 7 जाएंगे तो कितने बचे? 198 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। इस 6 ये डिवाइड में इधर आएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। 198 अपॉन 6 बराबर एन माइनस 1। भाई देखो 6 कम 6, 6 तिया 18, एक बचा 6 तिया 18, मतलब एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई? 33। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। एन बराबर 33 प्लस 1
तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 34। ठीक है। 5 का सेकंड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये एपी दे रखी है हमें 18 कॉमा 15 सही 1/2 कॉमा 13 कॉमा डेट डेट डैश कितने तक -47 तक। इसमें भी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, मतलब n की वैल्यू बतानी है, पदों की संख्या बतानी है। तो भाई इसमें n बराबर क्वेश्चन मार्क a की वैल्यू कितनी है 18। अब an की वैल्यू कितनी है -47। d की वैल्यू निकालेंगे तो a2 -a1। इसको देखो क्या लिख सकता हूं 15 दूनी 30 और 1 31/2। इसको लिख सकता हूं 31/2। तो देखो d की वैल्यू निकालो 31/2 -18। ठीक है भाई। अब यहाँ पे नीचे में 1, अब दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई 2 एलसीएम आ गया। इसके अब 2 का डिवाइड हम 2 में देंगे कितने बार जाएगा, एक बार। 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 31 से। माइनस 1 का डिवाइड 2 में देंगे कितने बार जाएगा 2 बार। 2 इंटू 18, 31 एकम 31 -18 दूनी 36/2। ये भाई कितनी आ गई -5/2। ये किसकी वैल्यू आई a की। अब हमें किसकी चाहिए n की वैल्यू चाहिए। तो भाई देखो an बराबर क्या होता है a प्लस n -1 इंटू d। ठीक है। an की वैल्यू लगाओ कितनी है माइनस का 47, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n चाहिए हमें, और d की वैल्यू कितनी आई इंटू -5/2। ठीक है। ये इधर आएंगे तो ये प्लस में है, 18 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। -18 बराबर n -1 इंटू -5/2। ठीक है। -47 और -18 हो जाएंगे -65। कितने हो जाएंगे -65 बराबर n -1 इंटू -5/2। ठीक है। अब देखो n -1 के साथ ये -5 किस में है मल्टीप्लाई में, 2 किस में है डिवाइड में। तो दूसरी साइड जाएंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जो मल्टीप्लाई में वो तो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड में वो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो -65 इंटू ये डिवाइड में है तो ये किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन ये मल्टीप्लाई में किस में जाएगा डिवाइड, बराबर n -1। तो देखो माइनस से तो माइनस गया, 5 से 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 बराबर n -1। तो भाई 1 इधर आएगा तो 26 प्लस 1 बराबर n। तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 27। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई 27। चेक वेदर check whether -150 is a term of AP। AP हमें दे रखी है 11, 8, 5, 2 डेट। पहले तो क्वेश्चन समझ लो ये क्या कह रहा है। हमें चेक करना है कि -150 इस AP में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो देखो इस एपी को हम लिखते हैं 11, 8, 5, 2 डेट डेट डैश, इधर लगा देते हैं -150। मतलब अगर देखो इसमें क्या चेक करवा है कि इस एपी में क्या ये -150 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना में हमें बताओ, यस और नो में बताओ। अब हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करके पता पड़ेगा कि भाई ये -150 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है लास्ट टर्म है। ये क्या है लास्ट टर्म है, मतलब किसकी वैल्यू है ये an की वैल्यू है। अगर आएगा तो भाई n की वैल्यू हमारी परफेक्ट आएगी। ठीक है। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 11। ठीक। और an की वैल्यू क्या दे रखी है -150। और d की वैल्यू निकाल लेंगे हम a2 -a1 करके। तो क्या दे रखा है 8 -11 कितनी आ गई -3। डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। an की वैल्यू भाई कितनी है, an की वैल्यू हमने मानी है 150।
बराबर ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n-1 इंटू माइनस के 3। भाई देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, -150 -11 बराबर n-1 इंटू माइनस के 3। 150 और 11 माइनस के 161 हो जाएंगे बराबर n-1 इंटू माइनस का 3। यहाँ पे -3 किसमें है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा -161 -3 बराबर n-1। देखो अब हम चेक करेंगे क्या 3 से 161 कट रहा है, ये 3 पंजे 15 एक नहीं कट रहा, तो मतलब अगर हम इसको निकालें अभी तो देखो क्या आएगा 3 पंजे 15 एक 3 त्रिका 9 2 बचे 3 से घटा रहे 3 से घटा रहे, मतलब ये वैल्यू आएगी n-1 बराबर 53.66 और अगर n की वैल्यू निकालें तो ये प्लस में उधर जाएगा तो 54.66 आएगी, लेकिन हमारी n की वैल्यू कभी पॉइंटों में नहीं आएगी। भाई नंबर ऑफ टर्म्स क्या कैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं, ये कोई पॉइंट में नहीं होते हैं। तो ये हम क्या कह देंगे कि जो हमारा ये -150 है ये इस एपी का ये टर्म नहीं है, तो वो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, नो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका नो, ठीक है।